एवरी हैकर स्ट्रगल्स विथ टूल सेटअप बट नॉट एनी मोर। आज मैं आपको ऐसे इनम टूल किट के बारे में बताने वाला हूं जिसको केवल आपको डाउनलोड करना है और रन करना है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जगदीप सिंह। मैं एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर और सर्टिफाइड रेटिंग प्रोफेशनल हूं और आज है डे 70 ऑफ आवर 100 डे जर्नी। और आज डे 70 में मैं एक ऐसे टूल किट के बारे में बताने वाला हूं जिसके लिए हम बेसिकली लास्ट 7-8 दिन में हम जितने टूल्स वगैरह देखे हो, चाहे आपको स्कैनिंग से रिलेटेड हो, चाहे सब डोमेन वगैरह हो, चाहे इनुमरेशन से रिलेटेड हो, सारे के सारे टूल्स आप एक सिंगल कमांड से रन कर सकते हो। देखना चाहते हो कैसे? तो लेट मी शो यू। तो सबसे पहले देख लेते हैं टूल किट है क्या। तो बेसिकली इस टूल किट का नाम है इनम टूल किट। अगर आप चाहें तो इसको मेरे गिटहब पे चेकआउट वगैरह कर सकते हैं। उसका लिंक भी यहाँ मैं बेसिकली बायो वगैरह में या नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह में ऐड कर दूंगा। तो आप जैसे ही मेरा ये प्रोफाइल है जगदीप सिंह CH, उस पर जाके आप ये चेक वगैरह कर सकते हैं इनम टूल किट। ठीक है, तो इस टूल किट की बात करें तो बेसिकली ये ऑटोमेटेड रिकॉन टूल किट वगैरह है, जिसकी में क्या होता है कि जितने भी हमारे सब डोमेन इनुमरेशन हो, चाहे हम सब फाइंडर का यूज़ करें, चाहे एसिड फाइंडर का यूज़ करें, चाहे अमास वगैरह का चाहे चेक करें, और उसके बाद अगर हम चाहें कि जो सब डोमेन है उसमें चेक करना कि कौन कौन से अलाइव हैं, कौन कौन से नहीं हैं, तो उस कंडीशन में हम HTTP प्रोब का यूज़ करते हैं। जितने भी हमारे CMS डिटेक्शन वगैरह है, चाहे हमें डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स वगैरह करना हो, चाहे हमें निक्टो वगैरह का रन करना हो, चाहे पोर्ट स्कैनिंग वगैरह करना हो Nmap की मदद से, चाहे आपको SMB इनुमरेशन वगैरह करना हो, या जितने भी वर्ड लिस्ट वगैरह है, चाहे सेक लिस्ट वगैरह हो गया, चाहे रोक्यू हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिलने वाली है। आई रिपीट, एक जगह पे मिलने वाली है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे जाके करनी होगी ये URL कॉपी, और उसके बाद आपको जाना होगा आपके काली मशीन पे या जो भी आपका सर्वर वगैरह रहने वाला है। अब जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टर्मिनल वगैरह को कर लिया है ओपन, तो यहाँ पे मुझे टाइप करना होगा ये वाली कमांड। तो उस मतलब सबसे पहले मैंने इसको कॉपी कर लिया कि क्या हमें यूज़ करना है, कौन कौन सा मेरा वो URL वगैरह रहने वाला है, जहाँ से बेसिकली मैं इसको क्लोन वगैरह कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे टाइप करना होगा git clone। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ git clone और मेरा URL, ठीक है, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगा। जैसे आपको क्लोन वगैरह करोगे तो ये रन करोगे तो ये बेसिकली सक्सेसफुली यहाँ पे क्लोन वगैरह कर देगा। अब यहाँ पे अगर आप जैसे LS वगैरह करोगे, जैसे आप यहाँ पे LS वगैरह करोगे तो यहाँ पे ये नया फोल्डर देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है इनम टूल किट। तो आपको जाना है इनम टूल किट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप LS वगैरह करते हो, लेट मी क्लियर माई स्क्रीन एंड देन LS, यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले है एक install_tools.sh। तो सबसे पहले आपको इसको देना होगा एक्सेस। तो सबसे पहले आपको जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे बताऊँ भी, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी इसका मेंशन किया हुआ है कि आपको इंस्टॉल वगैरह करना होगा सबसे पहले ये टूल्स वगैरह। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको रन करना होगा chmod +X और जो भी हमारी SS नाम की फाइल है। तो बेसिकली इसको हम एग्जीक्यूटेबल एक्सेस वगैरह देने वाले हैं, ठीक है, ताकि हम इसको जो भी हम इसका काम वगैरह है वो कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे टाइप करना होगा chmod +X और हमारी जो भी है टूल का नाम है, मतलब, ठीक है। अब जैसे हम इसको करेंगे, इसका एक्सेस वगैरह मिल गया है। अब हमें इसको रन करना होगा install_tools_sh, ठीक है। तो जैसे आप इसको करोगे ये बेसिकली इसको इंस्टॉल वगैरह करना रन कर देगा जितने भी इसमें हम टूल्स वगैरह यूज़ करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये बता भी रहा है, अगर मैं आपको ऊपर स्क्रॉल करके दिखाऊं तो यहाँ पे ये भी बता भी रहा है कि इंस्टॉलिंग ऑल इनम टूल्स। सबसे पहले इसने बताया कि इंस्टॉलिंग Nmap, ठीक है। अब जैसे मेरे वाले में अगर आप वाले में ऑलरेडी इंस्टॉल होगा तो ये अपडेट वगैरह कर देगा, अदरवाइज इसको इंस्टॉल वगैरह कर देगा। सेकंड नंबर पे आता है इंस्टॉलिंग SMB टूल्स। हम SMB क्लाइंट को इसको इंस्टॉल वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो ये SMB वगैरह क्लाइंट को इंस्टॉल वगैरह कर रहा है। उसके बाद इसने इंस्टॉल किया WordWeb को, उसके बाद इसने इंस्टॉल किया गोबस्टर, देन इंस्टॉल किया हमने निक्टो, उसके बाद हमारा सब फाइंडर हमने इंस्टॉल किया, उसके बाद हमने एसिड फाइंडर को इंस्टॉल किया, और उसके बाद हमारा आता है इंस्टॉलिंग अमास, ठीक है। और उसके बाद हमारा जितना भी हमने इसके बाद किया HTTP प्रोब और इंस्टॉलिंग कंप्लीटेड, ठीक है। और इसके बाद हमें लास्ट में बता रहा है कि हमारा इंस्टॉलेशन वगैरह कंप्लीटेड हो चुका है। ऑल टूल्स आर रेडी टू यूज़, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो इसके अंदर हमने क्या किया है, तो लेट मी टेक यू टू ब्राउज़र एंड देन हम देख लेते हैं कि इस फाइल के अंदर क्या हमारा कोड वगैरह लिखने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखा आपको लेके चलूँ तो यहाँ पे सबसे पहले देखो हमने इस वाले को हमने, अगर मैं चाहूँ तो बेसिकली इसको मैंने अभी के लिए कमेंट वगैरह कर दिया। अगर आप चाहे तो इसको कमेंट कर सकते हैं। तो कोई भी हम टूल वगैरह इंस्टॉल करें उससे पहले हम एक बार सर्वर वगैरह हमारा जो भी सिस्टम वगैरह है उसको हम चाहे तो अपडेट वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जैसे मैंने आपको बताया था हमने SMB क्लाइंट को इंस्टॉल किया, उसके बाद हमने WordWeb को इंस्टॉल किया, देन हमने इंस्टॉल किया गोबस्टर, ठीक है। उसके बाद हमने इंस्टॉल किया निक्टो को, उसके बाद हमने इंस्टॉल किया सेकलिस्ट, ठीक है। सेकलिस्ट बेसिकली हम वर्ड लिस्ट वगैरह है जो हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं 50 से ज़्यादा।
और हमने ये भी इंश्योर किया कि हमारी जो रोक्यू वर्ड लिस्ट वगैरह है वो ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड हो। अगर एक्सट्रैक्टेड नहीं है तो उस कंडीशन में ये एक्सट्रैक्ट वगैरह भी कर देगा roq.txt वगैरह को। ठीक है, ये ऑलरेडी इसमें सारा कंडीशंस वगैरह लिखी हुई है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया सब फाइंडर को। ठीक है, उसके बाद हमने अगर जैसे सपोज कीजिए कि कुछ पैकेज वगैरह अगर मिसिंग हो तो सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मेक श्योर की हैं कि अच्छे से रन हो। फिर हमने इंस्टॉल किया यहाँ पे एसेट फाइंडर को। उसके बाद हमने इंस्टॉल किया अमास को। अगर अमास वगैरह में कोई पैकेज वगैरह मिसिंग है तो उस कंडीशन में हमने अमास वगैरह को भी इंस्टॉल किया। ठीक है, उसके बाद हमने इंस्टॉल किया यहाँ पे HTTP प्रोब। उसके बाद हमने इंस्टॉल किया। ठीक है, और उसके बाद हमने इसकी जितनी भी बाइनरीज वगैरह है, जो भी पाथ वगैरह सेटअप करना है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे की और सक्सेसफुली बता दिया कि इंस्टॉलेशन वगैरह कंप्लीट किया। तो बेसिकली ये जो हमारी सीरीज़ है ये हमने डे 59 से शुरू की थी, जहाँ पे हमने ये जितने भी टूल्स वगैरह है उनको एक एक करके सारे देखा था। अगर आपने डे 59 से हमारी ये सीरीज अगर आप चाहते हैं कि एक एक टूल के बारे में आप डिटेल में जानना और उसको डीप डाइव वगैरह करना, तो आप डे 59 से हमने जो ये सीरीज़ वगैरह स्टार्ट की थी उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको आई बटन वगैरह में मिल जाएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ काली मशीन पे और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अब इसके अंदर भाई क्या क्या मिला है हमें। ठीक है, तो जैसे हम इसको ls करेंगे तो जैसे हमारा install.tool वाला तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया था। उसके बाद हमारी आती है, सबसे पहली फाइल आती है master enum.sh। तो इसको करते हैं हम माउस पैड की मदद से ओपन। तो मैं टाइप करूँगा माउस पैड। अब कोई भी और टूल यूज़ कर सकते हो, मतलब VI का यूज़ कर सकते हो, नैनो का यूज़ कर सकते हो, जो आपको सही लगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको किया ओपन। तो सिंस ये हमारी sh फाइल है तो हमें इसको बिन बेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा ये थोड़ी सी डिज़ाइनिंग पार्ट के लिए मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे इको करेंगे कि एंटर द टारगेट IP और डोमेन। तो जैसे हम इस को रन वगैरह करेंगे, सबसे पहले हमें जो भी हमारा टारगेट IP वगैरह है उसके बारे में पूछेगा और चेक करेगा। अगर हमें यूज़र ने IP वगैरह प्रोवाइड नहीं किया है तो बोलेगा कि भाई साहब IP डोमेन कैन नॉट बी एम्प्टी, IP या डोमेन आपको देना ही देना पड़ेगा और एग्जिट कर देगा। अब जैसे हम ये दे देंगे उसके बाद हमें यहाँ पे जितना भी हमारी ये फाइल्स वगैरह है, जितना भी इसका आउटपुट वगैरह होने वाला है, हम सारी की सारी आउटपुट वगैरह को एक स्पेसिफिक फाइल्स वगैरह में सेव करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट वगैरह का यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली इसकी जो फाइल डायरेक्टरी वगैरह होने वाली है वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में होने वाली है। तो सबसे पहले हमारा जो भी एक बेस URL वगैरह बना देंगे प्रोजेक्ट्स के नाम पे। तो हम जैसे सपोज कीजिए कि हम अगर encryptical.com को स्कैन कर रहे हैं तो एक फोल्डर बनेगा प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट के अंदर एक और फोल्डर बनेगा encryptical.com। और अगर हम कल को टेस्ला के लिए अगर स्कैन करते हैं तो प्रोजेक्ट के अंदर एक और फोल्डर बन जाएगा tesla.com। तो ऐसे करके हम ये फाइल डायरेक्टरी वगैरह यूज़ करने वाले हैं ताकि हमारा जितना भी हम डेटा वगैरह स्कैन कर रहे हैं, जितनी भी हम स्कैनिंग वगैरह कर रहे हैं, उनका सबका यहाँ पे रिजल्ट स्टोर हो। ठीक है, अब हमने ये कर दिया। उसके बाद जैसे ये डायरेक्टरी बन गई थी, उसके बाद हमने ये आउटपुट डायरेक्टरी वगैरह भी बना दी जो कि हमारी रहने वाली है ये बेस URL और उसके बाद हमारा डोमेन, मतलब प्रोजेक्ट / हमारा अभी के लिए मान लें इनक्रिप्टिकल। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे सब डोमेन वगैरह के लिए बना ली, फिर अलाइव के लिए बना ली। उसके बाद हमने पोर्ट स्कैन के लिए अलग से एक फाइल वगैरह बनाई है, CMS डिटेक्शन के लिए एक नई फाइल वगैरह बनाई है। और उसके बाद हम ये कुछ मतलब फंक्शंस वगैरह हैं जो बार बार यूज़ करेंगे। और सबसे पहले हम स्कैन कर रहे हैं सब डोमेन वगैरह के लिए। तो जैसे सपोज कीजिए अगर मुझे tesla.com के लिए सब डोमेन इनूमरेशन वगैरह करना है तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। लॉग करेंगे हम सबसे पहले स्टार्टिंग सब डोमेन इनूमरेशन, और जितना भी सब डोमेन वगैरह के लिए हम यहाँ पे सब डोमेन नाम की एक बेसिकली सब फोल्डर है हमारी इसी वाली प्रोजेक्ट के अंदर या इसी वाले टूल किट के अंदर सब, और उसके अंदर ये फाइल है सब डोमेन _enum.sh। हम इसको कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे हम ये डोमेन वगैरह को, मतलब डोमेन वगैरह की जो भी वैल्यू वगैरह है पास कर रहे हैं और उसकी जो भी फाइल वगैरह है पास कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे आगे हम अब देख लेते हैं कि जैसे ये वाली फाइल मतलब ये वाली लाइन पे जाके हमारा सब डोमेन _enum.sh नाम की जो फाइल है वो रन हो जाएगी। तो इसको एक बार के लिए मैं करता हूँ क्लोज और आपको दिखाता हूँ सब डोमेन के अंदर क्या है। तो हमें सेम टाइप करना पड़ेगा माउस पैड। ठीक है, और सब enum.sh। तो इसके अंदर हम सेम है, हमारा जो डोमेन है हमने वहाँ पे फाइल जो हमारा वहाँ पे फंक्शंस वगैरह कॉल किया था वहाँ से इसको आउटपुट में ले रहे हैं और आउटपुट फाइल को भी यहाँ से हम यहाँ पे मतलब जो भी वेरिएबल्स वगैरह में है डेटा है हम उसको स्टोर कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल वगैरह टेस्ट की मदद से फाइल वगैरह बना लेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले हम रन कर रहे हैं सब फाइंडर -d और जो भी उसका रहने वाला और उसका आउटपुट वगैरह जो भी उसकी आउटपुट फाइल है उसमें सेव कर देंगे। उसके बाद हम एसेट फाइंडर को रन करेंगे। जैसे सब फाइंडर वगैरह इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब सब फाइंडर वगैरह रन हो जाएगा, उसका जो भी डेटा वगैरह होगा, उसके बाद हम अमास का रन करेंगे। तो ये 3 हम टूल है, सब फाइंडर, एसेट फाइंडर और अमास, जो कि हम ये सब डोमेन इनूमरेशन वगैरह के लिए यूज़ करने वाले हैं। और इसका जितना भी डेटा वगैरह है वो फाइनली हम इसके आउटपुट फाइल वगैरह में सेव कर देंगे, जो कि हमें master.enum से ऑलरेडी मिला हुआ था।
दोबारा चलते हैं मास्टर डॉट इनम पे। तो जैसे हमारा सक्सेसफुली हम यहाँ पे सब डोमेन इनम को कर लेते हैं और हमारा जो भी फाइल वगैरह है, जो कि हमारी सब डोमेन फाइल के अंदर हमारा जितना भी डेटा वगैरह स्टोर हो जाता है, उसके बाद हम करेंगे चेक कि कौन कौन से सब डोमेन हैं जो यहाँ पे लाइव हैं या जो यहाँ पे बेसिकली अवेलेबल हैं। ठीक है, उससे पहले अगर मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया कि सब डोमेन वगैरह में हम क्या कर रहे हैं कि जितनी भी फाइल्स वगैरह हैं हम उसको यहाँ पे यूनिकली सॉर्ट वगैरह भी कर रहे हैं। सो जस्ट सपोज कीजिए कि क्या होगा कि सब फाइंडर भी हमें एक एग्जांपल के लिए auth.encryptical.com देगा और एसेट फाइंडर भी auth.encryptical.com दे सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों सब फाइंडर मतलब सब डोमेन वगैरह इनोग्रेट कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमने क्या किया था, जितने भी हमारे यहाँ पे डेटा वगैरह इस वाली आउटपुट फाइल वगैरह में था उसको हमने यूनिकली सॉर्ट किया और इस वाली फाइल में स्टोर कर दिया। तो इस कंडीशन में जस्ट सपोज कीजिए यहाँ पे 30 आते हैं, यहाँ पे 30 सब डोमेन मिलते हैं, इस कंडीशन में 30 मिलते हैं। तो यहाँ पे यूनिकली चाहे वो 30 हो, चाहे 40 हो, चाहे 50 हो, केवल वो यूनिक सब डोमेन ही हम इस वाली फाइल वगैरह में दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट था हमारा अमास वाला, जो कि उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अलाइव वाला। तो सेकंड नंबर पे हमारी अलाइव वाली फाइल कॉल होगी और जो हमारा आउटपुट आया था सब डोमेन वाली फाइल का वो यहाँ पे पास होगा। तो अलाइव में वो वाली फाइल यहाँ पे आएगी और इस वाली फाइल को यहाँ पे हम करेंगे गेट। तो उसके अंदर जितने भी सब डोमेन होंगे सबको हम एक एक करके HTTP प्रोब की मदद से यहाँ पे चेक कर रहे हैं और उसका जो भी रिजल्ट वगैरह रहने वाला है, जो भी अलाइव होंगे, जो भी बेसिकली सक्सेसफुली यहाँ पे 200 या 201 या ये सारे आउटपुट वगैरह देंगे, वो उसी वाले का डेटा हम यहाँ पे आउटपुट फाइल वगैरह में सेव कर रहे हैं। अगर आप चाहेंगे देखना कि कौन कौन सी कंडीशन में ये हमें सक्सेसफुली बताएगा कि ये अलाइव है कि नहीं है, तो उस कंडीशन में आप इसके पे हमने HTTP प्रो पे एक स्पेसिफिक वीडियो वगैरह बनाई थी इस वाली सीरीज़ के अंदर, आप चाहें तो उसको चेकआउट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमारा ये काम हो जाएगा ये दोबारा से जाएगा मास्टर डॉट इनम पे और इस वाली कंडीशन में अब हमारा नेक्स्ट वाला कॉल होगा लॉग के लिए। तो हमारा नेक्स्ट वाला आएगा पोर्ट स्कैन के लिए। तो इसको लिए अभी के लिए मैंने कर दिया था कमेंट। अब हम जाते हैं एक बार देख लेते हैं पोर्ट स्कैन के अंदर भी हमारा क्या होने वाला है। तो पोर्ट स्कैन के लिए अंदर हम जैसे ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वाली फाइल वगैरह कॉल होगी, तो हम सबसे पहले चेक करने वाले हैं जितने भी उसके अंदर डोमेन वगैरह उस पर मैंने वाइल लूप लगा दिया था। तो जस्ट सपोज कीजिए यहाँ पे कि अगर 4 सब डोमेन हैं या 4 सब डोमेन वगैरह हैं तो एक एक करके ये जितने भी अंदर कंडीशन वगैरह लिखी है सबके लिए वो एग्जीक्यूट होगी। तो सबसे पहले हम उस पर nmap करेंगे। ठीक है, तो nmap के लिए हम यूज़ करने वाला है sudo nmap, जो भी डोमेन ss-vv-p मिनिमम रेट 1000 और मैक्सिमम पैरेललिज्म ये, और उसका जो भी आउटपुट वगैरह है वो हम यहाँ पे सेव वगैरह करते हैं इनिशियल स्कैन वगैरह फाइल। उसके बाद हम जैसे ये हो जाएगा हम ये अब क्या किया मैंने कि जैसे ही ये सब डोमेन मतलब nmap का जो भी रिजल्ट वगैरह आया उसमें से हम यहाँ पे जितने भी ओपन पोर्ट्स वगैरह हैं वो सब यहाँ पे इनिशियली निकाल रहे हैं। कि अगर जस्ट सपोज कीजिए कि अगर मेरा सब डोमेन है auth.encryptical.com और उसमें मुझे 3 पोर्ट वगैरह ओपन मिलते हैं, तो वो तीनों पोर्ट की जो भी नाम वगैरह है वो मैं यहाँ पे ओपन पोर्ट्स के अंदर ले रहा हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पे स्कैन वगैरह करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जितने भी पोर्ट वगैरह हैं उस पर भी मैंने दोबारा से लूप चला दिया। तो उस वाले लूप के लिए अब क्या करेंगे, हम एक एक इंडिविजुअल पोर्ट पे मतलब जो भी स्कैनिंग वगैरह होगी, जो भी एक भी मतलब टेस्टिंग वगैरह की होगी वो हम करने वाले। सो अगर समहाउ अगर मुझे इस ओपन पोर्ट में पोर्ट नंबर 21 ओपन मिलता है तो उस कंडीशन में पोर्ट नंबर 21 होता है FTP के लिए यूज़ होता है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे FTP के लिए जो भी nmap की मदद से FTP nm का यूज़ करें ताकि मैं अगर अनोनिमस लॉगिन वगैरह हो तो वो हम चेक कर सकते हैं। अगर हमारा 22 चल रहा है तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि भाई SS डिटेक्ट हुआ है और यूज़र नेम वगैरह के लिए बेसिकली हिंट वगैरह मिल रहा है। अगर आपके पास कोई यूज़र नेम है और डू यू वांट टू रन हाइड्रा और ये वेट करेगा, अगर आप डालते हो N और F तो ये आगे बेसिकली वेट करेगा, अदरवाइज ये क्या करेगा 10 सेकंड के बाद डिफ़ॉल्ट इसको स्किप कर देगा। और अगर आपको इसमें यूज़र नेम वगैरह दे देते हो तो उस कंडीशन में ये हाइड्रा वगैरह रन करेगा और इस SSH पे उस यूज़र के साथ इनुमरेट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे ये टूल हमारा रन होगा sudo हाइड्रा और दो भी डोमेन है। उसके बाद हमारा SSH जो यूज़र हमने यहाँ पे पास किया था और उसके बाद हम यहाँ पे roq.txt नाम की ये वर्ड लिस्ट है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं फॉर द पासवर्ड ब्रूट फोर्स। ठीक है, और अगर आप नहीं देते हो तो ये एल्स में चला जाएगा और बोल देगा स्किपिंग हाइड्रा फॉर SSH। और उसके अलावा अगर हमें पोर्ट नंबर 80, 443, 8080 या पोर्ट नंबर 8443 जो कि HTTP और HTTPS के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट माने जाते हैं, अगर वो मिलते हैं तो उस कंडीशन में हमने सबसे पहले गोबस्टर को रन किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रन करेंगे sudo gobuster डायरेक्टरी -u जो भी हमारा URL रहने वाला है और यहाँ पे भी वर्ड लिस्ट के लिए हमने यूज़ किया है common.txt। अब ये पूरी तरह से जो भी हमारी ये टूल किट है कस्टमाइजेबल है। अगर आप इसको चाहें तो डाउनलोड कीजिए और इसके बाद जो भी आप चाहें इसको चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। अगर यहाँ पे common.txt की जगह आप roq यूज़ करना चाहो, मतलब common.txt की जगह आप कोई सेक लिस्ट की कोई वर्ड लिस्ट वगैरह यूज़ करना चाहे तो वो सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं।
उसके बाद हमने इसके एक्सटेंशन के लिए सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दी, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा निक्टो को रन करना, तो हमने निक्टो को रन किया है। और अगर हमें कोई लॉगिन पेज वगैरह मिल जाता है तो बेसिकली यहाँ पे हमने देखा है कि अगर लॉगिन पेज फाउंड है तो बोल पूछा जाएगा सेम कि हमें हाइड्रा वगैरह चलाना है कि नहीं चलाना है। अगर हम यहाँ पे हाइड्रा वगैरह के लिए भी सेम ये यहाँ पे 10 सेकंड के लिए वेट करेगा, हमको यूज़र नेम वगैरह दे देते हैं तो ये हाइड्रा वगैरह रन करेगा, अदरवाइज ये स्किप कर देगा, ठीक है। सेम अगर हमें पोर्ट नंबर 445 से मिलता है तो हम यहाँ पे SMB क्लाइंट का यूज़ करने वाले हैं स्कैनिंग वगैरह के लिए। और अगर वहीं हमें ये कोई वेब एप्लीकेशन वगैरह मिल जाती है तो हम उस कंडीशन में Nmap वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें पोर्ट नंबर 3389 मिलता है तो उसके लिए हम जो RDP वगैरह है उसका स्कैन यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें 3306 या 1433 मिलता है जो कि बेसिकली डेटाबेस सर्विस वगैरह के लिए आइडली यूज़ होता है, तो उस कंडीशन में हम जो MS SQL का जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो यहाँ पे ब्रूट फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें पोर्ट नंबर 25, 110, 143 और ये सारी की चीज़ें मिलती हैं तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे SMTP वगैरह के लिए जो ये सारे पोर्ट्स हैं तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट चला रहे हैं Nmap की SMTP enum यूजर्स और POP3 ब्रूट फोर्स वगैरह। और अगर हमें पोर्ट नंबर 53 मिलता है तो हम Nmap की DNS जोन के लिए जो भी ट्रांसफ़र वगैरह होता है ये वनबिलिटी वगैरह हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। और वहीं अगर हमें मिलता है पोर्ट नंबर 137 और 139 जो कि नेट बायोस सर्विस के लिए माना जाता है, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें नेट बायोस की सर्विस वगैरह डिटेक्ट हुई है और उससे रिलेटेड जो भी हमारा SMB enum वगैरह का शेयर वगैरह है उसको हम यहाँ पे एक्सप्लोइट वगैरह करने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई भी पोर्ट वगैरह इनमें से नहीं मिलता है तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा कि पोर्ट डजंट मैच स्पेसिफिक चेक और स्किप वगैरह कर देगा। और लास्ट में जो भी पोर्ट वगैरह हो जाएंगे तो बता देगा कि सारे के सारे पोर्ट स्कैन हो गए और उसका जो भी रिजल्ट वगैरह यहाँ पे स्टोर वगैरह कर दिया गया है। जैसे ये सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी सबसे पहले ये दोबारा से वापस जाएगा मास्टर enum पे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा, हमें जितना भी CMS वगैरह है उसको डिटेक्ट करना होगा, ठीक है। तो CMS डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी फाइल है जो कि है CMS, ठीक है, ये कॉल होगी और इस कंडीशन में हमने यूज़ किया है WOT-वेब का, तो WOT-वेब पे ये जाएगी, उसका जो भी आउटपुट वगैरह है यहाँ पे हमें स्टोर वगैरह करके दे देगी। और लास्ट में हमारा फिर से मास्टर enum पे जाएगा और इसका जो भी रिजल्ट वगैरह है वो हमें बता देगा कि इनुमरेशन कंप्लीटेड, रिजल्ट सेव्ड इन आउटपुट ये वाली डायरेक्टरी वगैरह पे, और जो भी उसके डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर वगैरह है वो हमने यहाँ पे ट्री वगैरह कर दिया है, ठीक है। अब तो ऐसे हमारा ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर वगैरह है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब हमने अगर इसको यूज़ करना है तो यूज़ करना काफ़ी सिंपल है। और इस कंडीशन में अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैं आपको लेके हम मतलब सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो इस वाले के लिए मैं टेस्ट PHP नाम का जो हमारा है उसको यूज़ करने वाला हूँ। और तो मैं सबसे पहले इसका URL कॉपी कर लेता हूँ, देन विल कंटिन्यू, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, हमें रन करना होगा master.enum। तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगा master.enum, ओके 1 सेकेंड सॉरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा master.enum, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमें पूछ रहा है एंटर द टारगेट IP डोमेन, यहाँ पे मैं टाइप कर दूँगा जो भी हमारा टारगेट का IP वगैरह रहने वाला है, ठीक है, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, रन का दिक्कत चल रही है। तो हमारा URL रहने वाला है test.php.vuln, ठीक है, और oneweb.com, ठीक है, oneweb.com, ठीक है, ये हमारा हो गया टाइप। और देखो जैसे ये स्टार्ट हुआ इसने हमें ये सारी की सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। यहाँ पे ये देखो बता रहा है कि स्टार्टिंग सब डोमेन इनुमरेशन, सबसे पहले इसने सब फाइंडर वगैरह को रन किया, ठीक है, सब फाइंडर वगैरह को रन किया। इसमें कुछ इशू वगैरह आ रहे हैं, उसके अलावा ये कुछ इशूज़ वगैरह भी आएंगे, ठीक है, नो मैचिंग रूट फाउंड, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसको रहने देते हैं और मैं जाता हूँ यहाँ पे स्कैनिंग के लिए हम क्या करते हैं, tesla.com को रन करते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ tesla.com, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये टाइप हो चुका है स्टार्ट, ठीक है। जैसे अगर इस वाली कंडीशन में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे देखो हमारा ये हो चुका है, देखो यहाँ पे लिखा गया स्टार्टिंग सब डोमेन इनुमरेशन और रनिंग सब फाइंडर। तो सबसे पहले हमारा ये सब फाइंडर वगैरह रन कर रहा है और देखो इसने यहाँ पे देखो इसका जो भी डेटा वगैरह है वो हमें यहाँ पे दिखाना शुरू भी कर दिया है कि ये सारे उसको आउटपुट वगैरह यहाँ पे मिल रहे हैं। ये अभी हमारा केवल सब फाइंडर ही चल रहा है, ठीक है। और जैसे हमारा सब फाइंडर वगैरह चल जाएगा, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला जो भी होगा वो आगे रन होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको एक बार हो जाते हैं, मतलब हो जाने देते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू, मतलब एक बार मैं सारी की सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन वगैरह कर दूंगा कि क्या हुआ, कौन कौन से टूल्स वगैरह हमने जैसे अभी देखे, ठीक है। जैसे अभी देखो अगर मैं देखूँ यहाँ पे बता भी दिया इसने कि फाउंड 703 सब डोमेन वगैरह फॉर tesla.com,
तो बेसिकली सब फाउंडर ने दिया। उसके बाद हमारा एसेट फाइंडर रन हुआ, उसके बाद हमारा रनिंग का मास लिखा आया जैसे देखो, ठीक है। तो ये ऐसे एक करके हमारे एक एक टूल, मतलब एक एक करके ये सारे के सारे टूल चलेंगे, और जो भी हमारे टूल्स वगैरह का जो भी आउटपुट वगैरह होगा वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे देखो जितना भी हमारा सब डोमेन इनोमरेशन है वो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है, और बता रहा है कि रिजल्ट सेव्ड इन project/tesla.com/subdomain.txt। और उसके बाद हमारा ये जो भी HTTP प्रोब है वो हमने यहाँ पे बेसिकली अलाइव जितने भी सब डोमेन वगैरह है वो टेस्ट करने के लिए, इसमें कौन कौन से सब डोमेन वगैरह है जो अलाइव हैं, जो चल रहे हैं, जो नहीं है, वो सारे की मतलब यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह चल रही है। तो जैसे इसका आउटपुट वगैरह होगा हम आगे इसको वो भी देख लेंगे। वहीं अगर आप चाहें तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, एक नया टर्मिनल वगैरह खोल लेते हैं, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे चाहूँ तो नया इंस्टांस वगैरह खोल लेता हूँ, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आपको इस वाली डायरेक्टरी पे लेके चलता हूँ, ठीक है, डेस्कटॉप इनम, और उसके बाद इनम, उसके बाद हम यहाँ पे अगर देखें तो हमारा ये प्रोजेक्ट्स नाम का फोल्डर वगैरह बन चुका है। तो अगर हम जैसे यहाँ प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर पे जाएँ, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे पहले कर लेता हूँ क्लियर, और यहाँ पे अगर एलएस करूँ तो देखो यहाँ पे हमारा tesla.com नाम का ये फोल्डर बन चुका है। और अगर मैं जैसे यहाँ पे tesla.com पे जाता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा ये subdomain.txt भी बन चुका है। और अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, कैट करता हूँ चलो सब डोमेन को, तो हमें ये सारे के सारे सब डोमेन वगैरह यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो हमें इस वाले टूल ने दिए हैं, ठीक है। और मतलब यूनिकली आई बिलीव ये यहाँ पे ये सारे के सारे इसने उसको सॉर्ट वगैरह किया है। और इसको मैं कर लेता हूँ क्लियर। उसके बाद हमारे जो सेकंड था वो था हमारा अलाइव subdomain.txt, ठीक है। तो आई बिलीव ये हो चुका है। जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे इसने बता भी दिया था अलाइव subdomain सेव्ड टू दिस सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट था मास्टर डॉट स्क्रिप्ट वो क्या कर रही है, उसने परफॉर्मिंग मतलब पोर्ट स्कैनिंग परफॉर्म स्टार्ट वगैरह कर दी है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी आ रहा है और यहाँ पे पासवर्ड वगैरह मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने परफॉर्मिंग स्टार्ट कर दिया है फुल पोर्ट स्कैन वगैरह इस वाली कंडीशन में। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि हमें कौन कौन से बेसिकली अलाइव मिले हैं, जैसे इस वाली कंडीशन में अगर हम चाहें तो सब डोमेन में तो हमें मतलब बहुत ज़्यादा ही मिले थे। सब डोमेन की बात करें तो 795 सब डोमेन वगैरह मिले थे। और वहीं अगर हम अलाइव वाली कंडीशन में जाते हैं तो हम देखें कि कौन कौन से अलाइव हैं, तो हमें कुछ ये सारे के सारे सिस्टम्स वगैरह या ऐसा ये सारे के सारे कुछ हैं जो हमें अलाइव मिले। जैसे अगर इस वाली कंडीशन में अगर आपको दिखाऊँ, ठीक है, अगर मैं काउंट करूँ यहाँ पे कितने सब डोमेन वगैरह मिले हैं तो हमें कुछ 809 सब डोमेन वगैरह टोटल मिले हैं। और वहीं अगर मैं आपको बताऊँ अलाइव वाली कंडीशन में कि हमें को कितने अलाइव मिले हैं, तो हमें केवल 277 ऐसे सब डोमेन वगैरह मिले हैं जो अलाइव थे, ठीक है। तो ऐसे करके ये टूल्स वगैरह हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे अगर मैनुअली हम एक एक करके टूल्स वगैरह जितने भी सब डोमेन वगैरह हैं अगर इन सबको हम चेक करते हैं कि कौन कौन सा अलाइव है तो बहुत टाइम लगने वाला है। उसके बाद अगर हम चाहें तो देखो हमारा जो पोर्ट स्कैनिंग वाला जो है ये हमारा कर रहा है अभी, मतलब इन प्रोग्रेस है। तो अगर हम चाहें तो इसको चेक वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारी डायरेक्टरी है, ठीक है। हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे एलएस वगैरह कर देंगे तो हमारे ये देखो इनिशियल लॉग्स वगैरह अगर आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे मैं इसको इनिशिएट मतलब कैट वगैरह करूँगा तो ये बता रहा है कि nmap स्कैन स्टार्टेड एट दिस टाइम एंड दिस इज़ द पोर्ट स्कैनिंग वगैरह। और उसके अंदर बाद हमारा ये फोल्डर वगैरह बना है लॉग्स, अगर हम चाहें तो उसके अंदर भी जा सकते हैं। और जैसे हम इसको एलएस वगैरह करते हैं तो इसके अंदर तो अभी कुछ नहीं बना है, तो लेट्स वेट फॉर अ वाइल और इसको अपना काम करने देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब nmap वगैरह है तो ये सारी की सारी चीज़ें थोड़ी सी स्लो होने वाली हैं, बट कोई ना, एक बार ये हो जाए उसके बाद हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा nmap हो चुका है कंप्लीट। अब उसके बाद हमें इसको कुछ ओपन पोर्ट वगैरह मिले हैं जैसे, ठीक है, nmap वाली कंडीशन में जैसे पोर्ट नंबर 80 मिला है किसी URL वगैरह पे। और उसके बाद इसने हमारा गो बस्टर वगैरह रन करना शुरू कर दिया है, गो बस्टर किया है। उसके बाद रनिंग मतलब उसके बाद इसने निक्टो वगैरह को भी रन कर दिया है। तो अगर मैं चाहूँ यहाँ पे तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हमारा ओपन पोर्ट्स में ये कोई यहाँ पे बता भी रहा है कि पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 443 में इसको रन मिला है। उसी की वजह से ये यहाँ पे जितनी भी ये स्कैनिंग वगैरह है ये सारी की सारी चीज़ कर रहा है। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको यहीं पे रोक देता हूँ, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद मैं चलता हूँ इनम नाम की मास्टर डॉट फाइल पे। तो बेसिकली हम यहीं से इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ माउस पैड करता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर हमारा जितना भी ये हमने ऑलरेडी काम किया हो चुका है, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ताकि बेसिकली हम डायरेक्टली इसमें हम एक ही उसको यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं ये दोनों सब डोमेन वगैरह को बंद कर दूँगा और हम डायरेक्टली पोर्ट स्कैनिंग वगैरह करेंगे।
और पोर्ट स्कैनिंग के लिए बेसिकली हमारी अलाइव नाम की फ़ाइल वगैरह को उठा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाऊँगा प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर जाने के बाद tesla.com और यहाँ पे जो हमारी अलाइव नाम की जो है उसको मैं करता हूँ माउस पैड। अब ये बहुत ज़्यादा है तो इसको हम बेसिकली थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसमें केवल 1 या 2 सब डोमेन वगैरह ही रखते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे ये है हमारा सब डोमेन वगैरह, इसको मैं अभी हटा देता हूँ। ये हमारे 4 रहने वाले हैं, ये 4 या 5, उसके अलावा जितने भी हैं मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं कर दूँगा क्लोज और दोबारा से हम जो हमारा ये टूल है उसको हम रन करने वाले हैं। एक सेकेंड, अब मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से बाहर, ठीक है। और मैं इसको कर लेता हूँ पहले क्लियर, ठीक है। और दोबारा से हमें जो हमारी master.enum नाम की फ़ाइल वगैरह है उसको मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो बेसिकली इस वाले कंडीशन में क्या होगा कि मैंने जो सब डोमेन वगैरह का जो इन्यूमरेशन वगैरह किया, जो हमने अलाइव वगैरह चेक किए थे, वो दोनों चीज़ें स्किप कर देगा क्योंकि हमने वो वाली फाइल्स वगैरह को कर दिया है कमेंट अप। तो यहाँ पर दोबारा से हमें देना पड़ेगा tesla.com, ठीक है। देखो इसने ये वाली पार्ट को किया स्किप डायरेक्टली और डायरेक्टली पोर्ट स्कैनिंग में चला गया और यहाँ पे ये दिखा मतलब बता भी रहा है परफॉर्मिंग फुल पोर्ट स्कैन फॉर app.tesla.com, ठीक है। इस वाली कंडीशन में अगर हम चाहें तो यहाँ पे जाके देख भी सकते हैं, ls करेंगे और कैट करके हम देखेंगे इनिशियल स्कैन पे और ये हमें बता भी रहा है, ठीक है। इसने स्कैन वगैरह कर दिया स्टार्ट, उसके बाद अगर आप चाहें तो ओपन पोर्ट वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कर रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बार मैं nmap का स्कैन वगैरह स्टार्ट हो जाने देता हूँ, कंप्लीट हो जाने देता हूँ, उसके बाद हम आगे इसको कंटिन्यू वगैरह करेंगे। 1 eternity later. तो जैसे अगर आप अभी देखें इसमें तो ये बता रहा है कि इसने बेसिकली गोबस्टर वगैरह को रन किया, इसने निक्टो वगैरह को रन किया। तो अगर वहीं मैं अगर आपको यहाँ पे ls वगैरह करके दिखाता हूँ तो जितने भी हमारे बेसिकली लॉग्स वगैरह हैं उसके अंदर इसने ये सारी की सारी फाइल्स वगैरह बनाना शुरू कर दी है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको अगर दिखाऊँ कि इसने पोर्ट नाम की फाइल वगैरह में क्या किया है, बनाया है, तो उस कंडीशन में देखो इसने सारी की सारी चीज़ें बताई हैं कि इसने गोबस्टर को रन किया, इसने निक्टो वगैरह को रन किया और इसने जो जो इसको चीज़ें मिले, जैसे ये देखो निक्टो में इसको पता चला कि देखो एंटी क्लिक जैकिंग का ये वाला हेडर वगैरह प्रेजेंट नहीं है और उसके अलावा जो एक्स रेफरेंस एरर वगैरह है वो उसको फाउंड हुआ है इस वाली कंडीशन में। तो ऐसे करके आप जो भी ये वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग वगैरह है वो इस टूल्स की मदद से आप कर सकते हो और जो भी आपका मतलब रहने वाला है, जो भी आपका स्कैनिंग वगैरह का या जो भी आपका एंड पॉइंट रहने वाला है जिस पे आप स्कैनिंग वगैरह कर रहे हो उन पे आप ये सारी की सारी टेस्टिंग वगैरह कर सकते हो। तो आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ करना क्या है। आपको जाना होगा गूगल पे और सबसे पहले आपको चेक करना होगा बेसिकली ये मतलब डाउनलोड करना होगा बेसिकली enum टूलकिट को। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आपको करना क्या है इस वाली कंडीशन में। तो इस वाली कंडीशन में आपको गूगल पे जाना होगा और बेसिकली आपको गिटहब का ये वाला पेज पे या जो मेरा ये टूल किट वगैरह है इस पे जाना होगा और उसके बाद आप जैसे यहाँ पे जाते हैं आपको सबसे पहले इसको कॉपी वगैरह करना पड़ेगा और जैसे आप इसको बेसिकली क्लोन वगैरह कर लेते हो, क्लोन वगैरह करने के बाद आपको ये कुछ कमांड वगैरह चलाना होगी। सबसे पहले इसको परमिशन देना पड़ेगी एग्जीक्यूट की, उसके बाद आपको ये वाली फाइल वगैरह को रन करना पड़ेगा। तो बेसिकली इससे ये होगा कि जितने भी इसको टूल्स वगैरह चाहिए हों, जितने भी इसको डायरेक्टरी वगैरह के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे वर्ड लिस्ट वगैरह चाहिए होंगी या जो भी enum वगैरह से रिलेटेड जितने भी टूल्स वगैरह हैं वो ये खुद से अपने आप इसको इंस्टॉल वगैरह करेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये करना है। उसके बाद आपको ये master.enum नाम की जो फाइल है इसको रन करना होगा और आपका जो भी आउटपुट रहने वाला है वो आप यहाँ पे डाउनलोड वगैरह कर सकते हो और उसके बाद उसको आप यूज़ वगैरह कर सकते हो। तो बेसिकली दोस्तों ये जितनी भी मैंने टूल किट वगैरह बनाई है सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पज से, आपको ये केवल लीगल और ऑथराइज्ड उन्हीं लैब्स वगैरह या उन्हीं एक्सेस या उन्हीं चीज़ों पे करना है जहाँ का आपको एक्सेस है या जहाँ का आपको परमिशन है लीगली। उसके अलावा आपको यूज़ नहीं करना है। तो जाइए इसको यूज़ कीजिए और अपने मतलब कैसा आपको इसका रिस्पांस वगैरह लगा, क्या इसमें चेंजेस वगैरह हो सकते हैं, कैसे हम इसको और ज़्यादा इम्प्रूव वगैरह कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि हम जो भी इसमें कमियां होंगी, जो भी इसमें चेंजेस वगैरह हम कर सकते हैं, जो भी टूल्स वगैरह हम अगर इसमें कोई ऐड कर सकते हैं ऑटोमेट करने के लिए इसको और अच्छे से, तो वो सारे के सारे टूल हम आने वाले दिनों में इसमें एक एक करके ऐड करते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो इसको जाइए इंस्टॉल कीजिए और अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पे स्टार वगैरह भी दे सकते हैं ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और जितनी भी हमारी ये साइबर सिक्योरिटी की जितनी भी हमारी इंडस्ट्री वगैरह है उस तक पहुँचे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इनक्रिप्टिकल के चैनल को, क्योंकि कल हम मिलने वाले हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।